जय जिनेन्द्र। आइए जानते हैं कहानी महासती दमयंती की। संभल नगर के मम्मन नरेश और वीरमती रानी मिथ्यात्वी थे। एक दिन वे शिकार के लिए गए। वहां जैन मुनि को आते हुए देखा तो सोचा ये तो अपशकुनी होते हैं, आज शिकार नहीं मिलेगी। ऐसा सोचकर मुनि को बंदी बनाया। शिकार से लौटकर राजा ने उन्हें मुक्त किया। मुनि ने राजा रानी को पाप, धर्म, अभयदान का महत्व बताया। उपदेश सुनकर उन्होंने श्रावक व्रत ग्रहण किए। मुनि को आहार पानी बहराया। राजा रानी व्रतों का पालन करके आयु पूर्ण कर देवलोक में भी दंपति के रूप में उत्पन्न हुए। देवायु पूर्ण होने पर मम्मन राजा धन्य नामक अहिर बने। वीरमती धूसरी नामक धन्य की पत्नी बनी। एक बार वर्षा ऋतु में धन्य ने एक तपस्वी को ध्यान में खड़े देखा। वे वर्षा से भीग रहे थे। ठंडी हवा से वे कांप रहे थे। अतः धन्य ने भक्ति से अपना छाता महात्मा के ऊपर पकड़ा। मुनि को ध्यान में साता मिली। वर्षा 7 दिन तक चली। धन्य भक्ति से छाता पकड़े खड़ा रहा। वर्षा रुकी। महात्मा का ध्यान पूर्ण हुआ। धन्य ने वंदन करके कहा, मुनिवर, वर्षा 7 दिन निरंतर थी। आप तब से निराहार है। आप भैंस पर बैठकर गांव में पधारे और आहार ग्रहण करें। महात्मा ने कहा, साधु किसी सवारी का उपयोग नहीं करते, मैं पैदल ही चलूँगा। धन्य और महात्मा नगर में पहुँचे। धन्य ने गाय के ताज़े दूध से मुनिराज को पारना कराया। वर्षा ऋतु समाप्त होने तक मुनि वहाँ रुके। दोनों ने महात्मा की भक्तिभाव से सेवा की, श्रावक व्रत ग्रहण किए। कालांतर में दोनों ने अनगार धर्म स्वीकार किया। ध्यान, तप आदि में अपनी आत्मा को जोड़ दिया। वहाँ से काल करके हेमवंत क्षेत्र में युगल दंपति के रूप में उत्पन्न हुए। युगल का आयु पूर्ण करके देवलोक में उत्पन्न हुए। देवायु पूर्ण कर धन्य का जीव कौशल देश के कौशल नगर के महाराजा निषद और सुंदरा रानी के पुत्र नल के रूप में उत्पन्न हुआ। नल कुमार का छोटा भाई कुबेर था। धूसरी का जीव देवलोक की आयु पूर्ण करके कुंदनपुर नगर के राजा भीमरथ, रानी पुष्पदंती की पुत्री दमयंती के रूप में उत्पन्न हुआ। उसके ललाट पर तिलक था। जैसे जैसे वह बड़ी हुई उसका रूप निखरता गया। उसके ललाट का तिलक अधिक प्रकाशित होता गया। वह तिलक रात में भी सूर्य के प्रकाश जैसा प्रकाश देने लगा। उसे छिपाने के लिए वह ललाट पर बिंदी लगाने लगी। दमयंती मृदुभाषी, सरल स्वभावी, कार्यकुशल थी। वह सबकी प्रिय पात्र थी। दास दासी उसे भगवान मानते थे। वह नौकरों से परिवार के सदस्य के जैसा व्यवहार करती थी। वह स्त्रियोचित सभी कलाओं में निपुण थी। उसने धर्मशास्त्र का भी गहन अध्ययन किया। उसके युवा होने पर श्रेष्ठ वर के लिए स्वयंवर का आयोजन किया गया। राजा महाराजाओं के यहाँ दूत द्वारा निमंत्रण भेजा गया। निश्चित समय पर सभी महाराजा युवराज स्वयंवर मंडप में योग्य स्थान पर बैठे। राजकुमारी दमयंती 16 श्रृंगार किए हुए अपनी सखियों के साथ मंडप में प्रविष्ट हुई। एक एक का परिचय प्राप्त करके वह आगे बढ़ती गई। जैसे ही कौशल नरेश के पुत्र राजकुमार नल के पास आई तो पूर्व जन्म के संबंध से उसका रोम रोम रोमांचित हो उठा और उसने नल कुमार के गले में वरमाला पहना दी। विघ्न संतोषी कृष्णराज को ये ठीक नहीं लगा। वह बोला, दमयंती ने भूल की है, वह नादान है, उसे क्षमा कर सकते हैं, पर है मूर्ख नल, तू इसके योग्य नहीं है। दमयंती तेरे जैसों के लिए नहीं है। हंसनिया तो हंसों के अंतपुर में ही शोभा देती है। यह मेरी पत्नी बनेगी, तू यहाँ से निकल जा। नल ने कहा, ओ मूर्खराज, क्यों ईर्ष्या की राग में जल रहे हो? दमयंती इस जीवन में किसी अन्य का वरण नहीं करेगी। हाँ, शायद अगले जन्म में तेरा नंबर लगे। मैं अभी तुझे अगले जन्म की यात्रा पर पहुंचाता हूँ। इतना कहते हुए नल ने अपनी तलवार म्यान से निकाली। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई। शस्त्र खनखनाने लगे। दमयंती सोचने लगी, मैं कितनी दुर्भागिनी हूँ। मेरे कारण रक्तपात, निरपराध मनुष्यों का संहार होगा। हे शासन रक्षक देवी, इस मानव संहार से मुझे बचाओ। इन दोनों को सद्बुद्धि दो, प्राणनाथ को विजय प्राप्त कराओ। दमयंती ने संकल्प किया कि धर्म के प्रभाव से उपद्रव शीघ्र शांत हो जाए। फिर भगवान का स्मरण कर अंजलि में जल भरकर
दोनों तरफ की सेनाओं पर छिड़क दिया। कुछ छींटे कृष्णराज के मस्तक पर भी पड़े। छींटे लगते ही उसकी ईर्ष्या की आग बुझ गई। वह नतमस्तक होकर नलकुमार के सम्मुख जाकर बोला, हे नरश्रेष्ठ, नादानी में मैंने आपका अपमान किया, मेरा अपराध क्षमा करे। सती के प्रभाव से रक्तपात टलकर चारों ओर खुशी छा गई। नल दमयंती का विवाह संपन्न हुआ। राजा निषद नल दमयंती को लेकर अपनी राजधानी में लौटे। नए दंपति का धूमधाम से नगर प्रवेश हुआ। नल दमयंती पूर्व उपार्जित पुण्य का फल भोगते हुए कालयापन करने लगे। निषद राजा ने नल का राज्याभिषेक कर छोटे भाई कुबेर को युवराज पद दिया। फिर स्वयं आत्मकल्याण के मार्ग पर चल पड़े। नल के छोटे भाई युवराज कुबेर में अनेक दुर्गुण थे। वह जुए में विशेष रुचि रखता था, राज्य का लोभी था। नल से राज्य लेने के लिए वह नई नई योजना बनाता था, पर उसकी कोई भी योजना सफल नहीं हुई। नल नरेश वैसे सदाचारी थे, परंतु द्यूत क्रीड़ा के वे भी व्यसनी थे। नल से राज्य छीनने के लिए कुबेर ने नल को जुआ खेलने के लिए तैयार किया। नल राजा द्यूत क्रीड़ा में प्रवीण थे, पर उस दिन वे हारते ही गए। दमयंती एवं प्रधानों ने उन्हें खूब समझाया, पर वे नहीं माने। उन्होंने राज्य, दमयंती सहित अंतपुर, आभूषण आदि सब दाव पर लगाकर गवा दिए। कुबेर ने देखा नल के पास कुछ नहीं बचा, तो वह बोला, भाई अब आप यहाँ से प्रस्थान करो, आपको यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। नल जाने लगे तो दमयंती उनके साथ जाने लगी। कुबेर उसकी बाहें पकड़कर बोला, अरे तू कहाँ चली? अब तेरा नल से क्या लेना देना? मैंने तुझे दाव में जीत लिया है, अतः अंदर अंतपुर में चल, मैं तुझे पट्टरानी बनाऊंगा। कुबेर के दुष्ट वचन सुनकर शिष्टजनों ने उसे फटकार कर कहा, तुमने भले ही इन्हें जीता हो, पर है तो ये तेरी भाभी ही। यह सती है, इन्हें पाथेय और रथ देकर विदा कर दे, वरना तू बर्बाद हो जाएगा। कुबेर ने अनमने मन से नल को रथ और पाथेय दिया। नल ने अस्वीकार करते हुए कहा कि जब राज्य ही छोड़ रहा हूँ तो फिर यह रथ और पाथेय भी कब तक चलेगा, अतः मैं यह नहीं लूँगा। हितैषियों ने कहा, राजन, हम आपके साथ आना चाहते हैं, पर कुबेर रोक रहा है। आप पुरुष हैं, अतः कष्ट सह लेंगे, पर इस विषम स्थिति को महारानी कैसे सहेगी? अब तो यही आपकी पत्नी, सहधर्मिणी, मंत्री, मित्र और सेविका है। इनकी सुख सुविधा का ध्यान रखें। आपसे प्रार्थना है कि आप रथ और पाथेय स्वीकारें। महारानी कोमलांगी है, ये कांटे पथरीली भूमि पर कैसे चलेगी? तवे के जैसी धरती झुलसा देने वाली लू कैसे सहेगी? इनकी सुरक्षा आवश्यक है, अतः रथ की भेंट स्वीकार कर हमें अनुग्रहित करें। आपका प्रवास कल्याणमय हो। मंत्रियों एवं हितैषी जनों की प्रार्थना को मान लेकर नल ने रथ लिया। दमयंती को उसमें बिठाकर नगर से बाहर लेकर पहुँचे। फिर दमयंती से पूछा, देवी, अभी तक हमने जाने की दिशा निश्चित नहीं की है, तो कहो हम कहाँ जाएं? दमयंती ने कहा, हे स्वामी, हमें कुंडनपुर चलना चाहिए। विवाह के बाद हमारा वहाँ जाना ही नहीं हुआ। मेरे माता पिता प्रसन्न होंगे तथा वहाँ सुखपूर्वक रह सकेंगे, अतः वही पधारे। नल ने कुंडनपुर की तरफ रथ आगे बढ़ाया। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वन की भयंकरता बढ़ती गई। जगह जगह हिंसक प्राणी, तस्करों के गिरोह घूम रहे थे। म्लेच्छ जाति के क्रूर लोग मद्यपान कर ढोल बजाते हुए रथ की ओर बढ़ने लगे। नल हाथ में खड़ग लेकर नीचे उतरे। खड़ग को घुमाते हुए उन्हें ललकारने लगे। यह देख दमयंती तुरंत रथ से नीचे उतरी। नल का हाथ पकड़कर बोली, नाथ, ये तो बेचारे शूद्र पशु की तरह है, इनका रक्त बहाने से क्या फायदा? ये तो यूं ही भाग जाएंगे। फिर दमयंती नवकार मंत्र का स्मरण कर एकाग्रता से हूँ करने लगी। बार बार हुंकार के शब्द से दस्यु घबरा गए। वे दिग्मुड़ होकर भागे। उनका पीछा करते करते दोनों राज दंपति बहुत दूर निकल गए। इधर सूने पड़े रथ को अन्य तस्कर ले गए। अब वे दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़कर वन में भटकने लगे। कंटीली पथरीली भूमि पर चलने से दमयंती के चरणों से रक्त की बूंदें रिसने लगी। नल ने दमयंती का पट्टबंध फाड़कर उसके पैरों में बांधा। थोड़ी दूर चलकर वह एक वृक्ष के नीचे बैठी। नल पास में बैठकर अपने उत्तरीय से हवा करने लगा। दमयंती ने पूछा, नाथ, अब यह 8वीं कितनी शेष रह गई है? नल ने कहा, देवी, 100 योजन की 8वीं में
सिर्फ 5 योजन ही आए हैं, 95 योजन बाकी है। धैर्यतापूर्वक कष्ट सहन करने से ही हम इसे पार कर सकते हैं। दोनों चलते रहे। सूर्यास्त का समय हो रहा था। दमयंती को एक वृक्ष के नीचे बिठाकर नल राजा आसपास से कुछ फल लाए। दोनों ने फलाहार किया। नल ने अशोक वृक्ष के पत्ते एकत्रित करके शैया बनाई और उस पर अपना उत्तरीय बिछाकर दमयंती को आग्रह करके शैया पर सुलाया। जीवन में कभी ऐसे चलने की आदत न होने से वह थक चुकी थी, अतः लेटते ही निद्राधीन हो गई। फिर नल राजा स्वयं रक्षक बने और रक्षा करने बैठ गए। नल का चिंतन चक्र शुरू हुआ। अपनी दशा और कुंडनपुर जाने के लक्ष्य पर वह सोचने लगा, सासरा 2 दिन का आसरा, रहेगा मांस तो काटेगा घास। इस कहावत के अनुसार उसे इस विपन्न अवस्था में वहां जाना उचित नहीं होगा। उस लोग हीन दृष्टि से देखेंगे, तरह तरह की अफवाहें उड़ाएंगे। तो क्या मैं ऐसा अपमान सह सकूंगा? नल नरेश के स्वाभिमान ने उन्हें ससुराल जाने से रोका। दमयंती की दशा देखकर सोचा कि एक ही दिन के कष्ट से यह कैसी मुरझा गई है। इस अवस्था में जीवन यापन के लिए मजदूरी, दासवृत्ति के बिना और कोई रास्ता नहीं। यह ये सब कष्ट कैसे सहेगी? नहीं, ऐसी स्थिति में इसकी रक्षा करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। मैं तो दुख पा ही रहा हूँ, मेरे कारण ये क्यों दुख पाए? इस प्रकार चिंतन करते करते उसे यही उचित लगा कि दमयंती को सोई हुई अवस्था में छोड़कर जाना अच्छा होगा। यह सती है, इसके सतीत्व का प्रभाव मैंने देखा है। मेरे वियोग से इसे दुख अवश्य होगा, पर कुछ समय बाद संभलने पर यह अपने आप पिता के घर चली जाएगी। उसने साहस कर अंगुली को छुरी से चिरकर रक्त से दमयंती के चिर पर लिख दिया, प्रिय, इस विपन्न अवस्था में तुझे एकाकी छोड़कर जा रहा हूँ। तुम अपने पिता के यहाँ चली जाना। बाएं हाथ की तरफ तुम्हारे पीहर का रास्ता जाता है। भवितव्यता अनुकूल हुई तो फिर कभी मिलन हो जाएगा। हे देवी, मुझे क्षमा कर देना।